आप कहते हैं कि करप्शन है क्रिकेट में आ गया। इस करप्शन के जिम्मेदार कौन लोग हैं? सारी बातों का हल ये है कि इसे कोई मॉनिटरिंग, इस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। आप क्या कहती है इस बारे में, ये कैसे खत्म हो सकता है? नहीं आ जाए तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। आपने एक एनजीओ बनाई बर्दाश्त, और हमारे साथ तशरीफ फरमाए सरफराज नवाज साहब और मोहतरमा नीलूफर बख्तियार। फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बड़ा साथ रहा है क्रिकेट के साथ, शोबिस का, जिसमें सबसे पहले तो जो शर्मिला टैगोर जो हैं, उनकी नवाब आसिफ पटौड़ी साहब से हाँ, क्या शादी हुई, पटौदी से हाँ जी। नवाब पटौड़ी से शादी हुई उनकी। जो इस तरीके से शर्मिला टैगोर जो हैं वो करीना कपूर की सास हो गई वाया सैफ अली खान। हाँ, अब आप सोचें, जरा सोचें किस तरह करीना कपूर की सास बन गई नवाब पटौड़ी की बीवी। उनकी शादी हुई शर्मिला टैगोर से और फिर वो वाया सैफ अली खान करीना कपूर की सास है। मौजूदा सूरत हाल ये है। इसके बाद अजहरुद्दीन संगीता बजलानी से उनकी शादी हुई फिल्म इंडस्ट्री में, और वाया सुभाष गई उनकी दरियाफ्त थी वो, और वो आए। उसके बाद मोहसिन हसन खान, रीना राय, वाया शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रु भाई भी बीच में जो है ना वो एक कैरेक्टर थे। उसके बाद आपकी शादी हुई रानी साहिबा से, अब उसको कहना पड़ेगा वाया बाबरा शरीफ, बिल्कुल। आना जी। अच्छा, ये ताल्लुक तो चलता रहा। आप कहते हैं कि करप्शन है क्रिकेट में आ गया है। इस करप्शन के जिम्मेदार कौन लोग हैं? और ये बात जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, हम उसका जवाल देख रहे हैं, तो इसे कौन ठीक करेगा? कौन करेगा सरफराज भाई इसको? देखें, जब मुशर्रफ आया, इससे पहले भी फौजी हुक्मरान आए, उन्होंने ज़्यादातर फौजियों को ही लगाया स्पोर्ट्स के अंदर। अब फौजी के खिलाफ कैसे जाएगा? और वो कहते हैं ठीक है, सिफारिशें हैं, ये है, दोस्ती हैं, ये तबाही है। और अब आप देखें कि मुशर्रफ ने शहरयार को लगा दिया, उसको क्या था क्रिकेट से? अंदर की बातें जो है ना, वो किसी वक्त बाहर आएंगी। जलसों जुलूसों में मैं लाऊंगा कि किस बुनियाद पे शहरयार लगा। उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ, वो ही वॉज डिग्निफाइड सप्लायर टू मुशर्रफ। उसके बाद और कई चीज़ें ऐसी हैं। अब आप देखें, इंदिरा गांधी ने इंडिया में जब ऐसे पुअर परफॉर्मेंस हुई, उसने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को क्रिकेट के अलावा सस्पेंड कर दिया कि पहले। हिटलर ने भी पूरी टीम मरवा दी थी। वो तो क्रिकेट की वजह से हुई थी ना। वो तो उसने क्रिकेट देखी, तो जब वो जा रहा था जहाज में, तो नीचे लोग खेल रहे थे, उसने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर गेम हो रहा है क्रिकेट। उसने कहा ठीक है। जब वापस आया तो फिर 5 दिन का टेस्ट मैच हो रहा था, उसने कहा हो गया? बोला हो गया। 5 दिन खेला, रिजल्ट बोले सर ड्रा हो गया। उन्होंने कहा टीम मार दो सारी। तो ये एक वेस्टिंग ऑफ और टाइम है। उसके बाद देखें, मौजूदा हॉकी का क्योस पड़ा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड में ऐसे बूढ़े लोग आ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। अब हमारे बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े की और बच्चे की अकल एक बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखें, जनरल रिटायर्ड आरफ हसन, हाँ जी जी POA का प्रेसिडेंट, जी हाँ। उसने एक बड़ा फाशा सा बयान दिया कि हमारे ओलंपिक्स में स्वाय हॉकी के और कोई चांस नहीं। आई थिंक द ब्लडी मैन शुड बी सैक्ड बाय प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कि ये आपने मुल्क के और डिस्करेज किया है। उसके बाद की रिंग एक निकली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट है, वो सारे इतने पैसे वो कहाँ जा रहे हैं? अगर ये प्रमोट नहीं कर सकता और इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी 3 साल अवे है ओलंपिक्स, तो अभी से ये कहना शुरू कर दिया 3 साल इज अनफ टाइम कि आप बहुत टाइम है, 3 साल इंटरनेशनल तक। प्लेयर इशू बना लें। आपका कहना है कि मिनिस्ट्रीज में भी एक करप्शन है, क्रिकेट एसोसिएशन में भी एक करप्शन है, आप कहते हैं कि सिलेक्शन में भी एक करप्शन है। ये सारी बातों का हल ये है कि इसे कोई मॉनिटर, इस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। आप क्या कहती है इस बारे में, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, इसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि अवाम की नुमाइंदा होती हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो नेशनल असेंबली की भी कमेटी है, सेनेट की भी है, उसमें ये आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह इनको हम पूरी सपोर्ट देंगे। आवाज़ ये कैसे उठाएंगे पार्लियामेंट में जाके? ये हमें रुजू करें, हमारी कमेटी से रब्ता करें। आपकी कमेटी, आप इनकी कमेटी से रुजू करें कि देखें, भाई ये स्पोर्ट्स की है। स्पोर्ट्स की जो कमेटी है। इसके ऊपर भी मैं अर्ज कर दूं मोहतरमा को कि आई वाज एडवाइजर ट्वाइस, फेडरल एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स,
मैं सारी कमेटियाँ ये अटेंड करता रहा हूँ। दिस इज़ द ओनली रिकमेंडेटरी बॉडी, इनकी कोई पावर नहीं है। ये बार रिकमेंड करके अगर वज़ीर आज़म हॉकी के इंचार्ज हैं उसको लिख देंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब हैं उनको लिख देंगे, और आप देखें पिछले दिनों में लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि ये क्या कमेटियाँ, हम पेश नहीं होते। तो ये आप देखें कमेटियों की क्या बात है। और ये कहते हैं जी कमेटी का तो कोई फायदा नहीं है, कि कमेटी का क्या फायदा है, उसमें होता तो कुछ है नहीं। मेरा ये ख्याल है जी कि इसके चेयरपर्सन और मेंबरान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को मनवा सकती हैं कि नहीं नहीं मनवा मनवा, सकती। उनकी बात कितनी है। उनकी कितनी बात है। और वो दूसरी कर- बात ये कि आज मीडिया इतना बड़ा एक सबसे बड़ा judgment supporter का- है। बिल्कुल, तो ये अगर ऐसे इश्यूज हैं तो इनको मीडिया पे ले जाएं। मीडिया पे लाना चाहिए, आपका क्योंकि ये प्रोग्राम- हमारे मुल्क की इज्जत की बात है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो कहीं पे जाकर के शर्मिंदा होता है तो हम पूरा मुल्क के लिए बड़ी वो लो मोराल हो जाता है जी। हमारा- और इस ये- वक्त इस वक्त हाँ क्या ये आपने जो पूछा है ना, एक्सक्यूज मी, जी सॉरी, कि कैसे ठीक होगा, हाँ ये सिर्फ ठीक हो सकता है गुड गवर्नेंस रेवोल्यूशन। जो अल्ताफ भाई बात करते हैं ना कि वडेराइज्म ख़त्म हो, मेहनत का शागिया है, मुतवसत तबके के लोगों को ऊपर लाएं, दे विल बी करोड़ हा गुना बेहतर होंगे मौजूदा फूडरल लॉर्ड्स और करप्ट लोगों से। तो ये अगर रेवोल्यूशन मुल्क में आ जाए तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। आपने एक एनजीओ बनाई बर्दाश्त, उसका नाम रखा आपने बर्दाश्त। क्यों रखा आपने नाम बर्दाश्त? का तो मतलब होता है जैसे पता नहीं कोई एक घुटन है आपके अंदर कोई एक ऐसी बात है जो आपको ये कहलवारी है कि जी बर्दाश्त से बाहर है अब ये बात। ऐसा देखिए, कुछ है? जो बातें अभी ये कर रहे थे आपके सामने और जो बातें पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उस सब का नतीजा अगर आप ये देखें तो एक ही नज़र आता है कि हमारी कौम में बहसियत इंसान के टॉलरेंस नहीं है। हम दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं कर सकते, हम दूसरी जिन्स का एहतराम नहीं कर सकते, मतलब औरत। अमीर गरीब का। आप जिस शोबे में चले जाएंगे, सीनियर जूनियर कहीं पर भी आप देखेंगे, हम कहते हैं कि बस हम ही हैं जो हैं, दूसरा गलत है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो भी गलत है। अगर जो फुटपाथ पर चल रहा है उसको भी चलने की इजाज़त ना हो। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम हमें अपने एक दूसरे को जगह दें, दिलों में उसको प्लेस करें, उसको स्पेस दें ताकि वो भी एडजस्ट हो सके हमारे माशरे में, सोसाइटी में। आप उस बर्दाश्त की बात कर रही हैं, गाड़ियों को जब चलाएं उसमें भी एक बर्दाश्त हो कि बुला वजह से ब्लॉकिंग ना करें, रास्ता दें, एक दूसरे को हर फील्ड में रास्ता दें। आप उस बर्दाश्त की बात करें। जैसे ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो उनकी कोई एकेडमी हो, उस टैलेंट को लाया जाए नीचे से, और गरीब लड़के जो कि बेचारे मेरे ख्याल है उनके पास किट भी नहीं होगी पूरी खेलने की, उनको लाया जाए। और और छोटे छोटे विलेजेस में ये लड़के होंगे। आप देखें ना जितने हमारे पास इस वक्त लड़के हैं खेल रहे हैं, ये कोई बड़े घरानों के बच्चे नहीं हैं, इनमें मैक्सिमम लड़के जो हैं वो बड़ी एफर्ट करके आए हैं आगे। और ये उमर भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इस्लामाबाद में एक एकेडमी फॉर्म कर ली है मैंने, और वहाँ फास्ट बॉलर इंशाल्लाह प्रोड्यूस करने हैं, और इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, थ्रू स्पॉन्सरशिप होगी, जो मर्जी है। बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी फ्री एकेडमी सरफराज नवाज साहब बना रहे हैं। उसमें ये अपनी जो इनकी सलाहियत है आपसे ढकी छुपी नहीं है। ये उन लड़कों के लिए बन रही है एकेडमी, उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टैंड नहीं है, जिनके पास टेक ऑफ करने के लिए रनवे नहीं है, वो तैयार है, जिनके पास पावर है उड़ने की लेकिन रनवे नहीं है। आप वो रनवे उन्हें फराम करेंगे। आप तो फराम कर ही रही हैं ख़वातीन को उनकी मजलूमियत के बदले तमाम चीज़ें, उनके केसेस, उनके होने वाले जुल्म। आप माशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर बहुत सही काम कर रही हैं। आप अगर एहतजाज भी करते रहते हैं किसी करप्शन और झूठ के खिलाफ, वो भी एक बहुत बड़ा जिहाद है जो आप कर रहे हैं। आपने खुलकर बात करी, आपने बहुत सारी बातों की निशानदेही करी। मैं इस पर आपकी जुर्रत पर, आपके सच बोलने पर अपने शो में आपको अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू। आखिर में मैं एक और भी बात करनी चाहता हूँ पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। जी जी, इस वक्त देखें करप्शन की बातें हो रही हैं, लोग पैसे लूट गए, कोई कह रहा है जी कि पिछली बातें भूल जाएं। मैं कहता हूँ कि पिछली बातें क्यों भूलें, सिर्फ एक सूरत में भूलें कि तमाम पार्टियाँ इकट्ठे हो के
गवर्नमेंट को चलाएं और 20 साल का पैक्ट करें कि हमने मुल्क को पहले बनाना है, लड़ाइयाँ छोड़नी है। अगर ये नहीं कर सकते तो जो करप्ट हैं उनको पकड़ के जेलों में डालें और उनसे पैसा लें, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड इधर उधर पैसे हैं वो वापस मंगाएं, या फिर 20 साल का पैक्ट करें और एक टेबल से हुकूमत चलाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत धन्यवाद।